हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में आपको हल करवाने वाला हूँ बेसलाइन टेस्ट 2026-27 के लिए दोस्तों। ठीक है, इसे आपको तैयार करना है और अपने टेस्ट में स्कूल में होने वाले नंबर में आपको 50 में से 50 नंबर लाना है। तो यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, ये विषय गणित का होने वाला है आपका और कक्षा 9वीं के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आप अपना नाम, स्कूल का नाम, लिंग यानी कि लड़का या लड़की आप भर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके स्कूल से टीचर ही भरेंगे। ठीक है, आपको निर्देश यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद अपन प्रश्नों पर आते हैं डायरेक्ट। तो पहला है आपका यहाँ पर कि खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कर देते हैं। 4 चुके 16 और 4 तिया 12 ने 1 13 और 4 दूनी 8 और 1 9। तो इसका 936 आंसर आएगा। ठीक है, 936 आंसर आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे अपन। यहाँ पर दिया है, दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो आपको इसमें 905 में 10 का भाग देना है। तो दे देते हैं, चलो क्या दिक्कत है। 905 भागित 10, तो 10 नाम 90। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा और 5 शेषफल बचेगा। तो आपका 90 तो यहाँ पर आ जाएगा और शेषफल 5 आ जाएगा। दोस्तों इस डिब्बे में 5 भर देना है। ठीक है, ये अपना दूसरा हल होता है। इसके बाद तीसरा आपका यहाँ पर कि रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से 137 रुपये की कॉपियाँ और 86 रुपये के पेन खरीदे। रोहन ने दुकानदार को कुल कितने रुपये दिए। दोस्तों आपको 137 और 86 को जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर आपको जोड़ देता हूँ। देखिए, 137 और 86 और 7 और 6 13, 8 3 11 और 1 12 और 2। तो बी खा वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है आपका कि दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना। दोस्तों इसे कैसे करते हैं, तो इसमें आपको पहले तो पूरे डिब्बे गिन लेने रहते हैं, कितने होते हैं। तो पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 डिब्बे आपके छायांकित हैं। मतलब भरे नहीं है, तो 8 तो आपका नीचे आ जाता है। और जो भरे रहते हैं यहाँ पर कितना भरा है, 1 भरा है, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका 1/8 है। ठीक है, इसके बाद पाँचवा आपका यहाँ पर, यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो कार्ड की परिमाप होगी। तो इसका होगा परिमाप का यहाँ पर सूत्र आपको लगा देता है 2 कोष्टक एल प्लस बी। एल यानी कि लंबाई और बी यानी कि चौड़ाई। तो आपको इसमें रख देना है 2 और ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 18 10 और 8 18 हो गए और 18 गुणा 2 कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो गावल आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर है। छठा आपका है कि रेनू अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई। दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सबने बराबर बराबर खाए तो बताएं उसके प्रत्येक साथी ने कितने कितने गोलगप्पे खाए। ठीक है, तो इसे आप कैसे करेंगे, जो 72 है उसमें आपको 6 का भाग लगा देना है। ठीक है, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा 12। ठीक है, 12 आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद है संख्या 4075 में एक संख्या जोड़ने पर 9240 प्राप्त होता है। वे कौन सी संख्या है। तो आपको 9240 में से 4075 घटा देना है। 4075 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा दोस्तों, इक्यावन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 आपका बचने वाला है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे प्रश्न अगला है आपका 8वां कि खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखें। दोस्तों यहाँ पर 4/40 दिया है, तो इसका मतलब है इसे 2 के फाड़े से कटा गया है कि 2 दूनी 4 होता है और 2 दूनी 4 यानी कि 20 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। तो क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 9वीं और 10वीं के पूरा कंटेंट आपका डलता है, तो इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इसके बाद एक ये है 9वां की एक लाइब्रेरी में कुल 158 अलमारियाँ हैं। यदि एक अलमारी में 25 किताबें रखी जाएँ तो सभी अलमारी में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, 158 में गुणा 25 का कर देना है। 25 का कर देना है तो आपका आ जाएगा दोस्तों, तो 25 अट्ठे कितना होता है 200। ठीक है, 200 होता है, हासिल आपकी 20 आ जाएगी और 25 पंजे 125 और 125 और 20 145, हासिल आ जाएगी 14। इसके बाद 25 का गुणा 1 में करेंगे, 25 एकम 25 और 25 और 14 कितने होते हैं आपके, 25 और 14 आप यहाँ पर देख लेते हैं अपन, 5 4 9 39। तो आपको 3950 किताबें रखी जाएगी। तो ये आपका आंसर इसमें भर देना है। ठीक है, इसके बाद है 10वां की दी गई आकृति में 1/4 भाग को रेखांकित करना है। तो 4 क्या है, 4 डिब्बों की संख्या और 1 क्या है, 1 भरना। मतलब 1 आप कोई सा भर सकते हैं, ये भर सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा, 1/4 आपका छायांकित भाग हो जाएगा। इसके बाद है 11वां की यदि 4 पेन की कीमत 36 रुपये है तो एक पेन की कीमत क्या होगी। एक पेन की कीमत को आप निकालने के लिए 36 में 4 का भाग लगा देना है। तो 4 नम 36, तो एक पेन की कीमत आपकी 9 रुपये होगी। ठीक है, इतने सरल सरल क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसके आपके एग्जाम में मार्क्स जुड़ने वाले हैं ना। इसके बाद है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बार बार दिए गए बॉक्स में आपको इन चिन्हों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चिन्ह में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, भिन्न में बड़ा कौन होता है, जिसका अंश बड़ा होता है। जब छप्पा यहाँ पर बड़ा है तो इसका मुंह इधर खुलेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट सही ऑप्शन हो जाता है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13वां के नीचे दी गई आकृति के छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखें। दोस्तों इसमें छायांकित भाग आप देखेंगे तो इसमें 20 है और कुल टोटल कितने हैं, ये 100 है। तो 100 को आपको 20 के फाड़े से काट देना, 20 एकम 20 और 20/100। अब इसे आपको दशमलव में लिखना है तो आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 0.2 आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका बाद है अछायांकित भाग, मतलब आपको 100 में से 20 को हटा देना तो 80 बचेंगे और कुल थे ये कितने थे, 100 थे। तो आपका हो जाएगा 20 चौका 80 और 20/100। तो आपका इसका 0.8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि एक दुकानदार ने रोहिणी को एक सलवार सूट पर ₹25.50 की छूट दी। यदि सूट की कीमत ₹500 हो तो छूट के बाद सूट की क्या कीमत होगी। तो दोस्तों इसमें 500 में से आपको कितने घटाने हैं, 25.50। ठीक है, तो आपको यहाँ दशमलव लगा देना है और एक यहाँ, तो आपका आ जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगी तो 5 बचेगी यहाँ पर, और यहाँ पर 9 बचेगी तो यहाँ 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कितने बचेंगे, 9, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 7 और यहाँ पर 4। तो आपका खा वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि कबीर ने एक किताब के कुल पन्नों में से 3/5 भाग को एक दिन 1/5 भाग को दूसरे दिन पढ़ा। बताएं कबीर ने किताब के कितने हिस्सों को पढ़ लिया है। तो दोस्तों इसको भिन्न बटे की तरह कर लेंगे। पहले अपन 3/5 और 1/5। ठीक है, बटे सेम है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी 4/5। ठीक है, अब बात हो रही है एक दिन की, तो एक दिन में एक दिन आप जोड़ देंगे। ठीक है, 5 एकम 5 और 4 9, तो 9/5 यानी कि पढ़ उसने कितने लिए 9 और शेष कितने हैं 5। आपका 5 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन। दीपू अपनी नानी माँ से मिलने गया। उसने 0.48 किलोमीटर की दूरी रिक्शे से और 6.64 किलोमीटर की दूरी बस से तय की। तो बताएं उसने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की। दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 6.64 और 0.48 को आपको जोड़ देना है। तो 8 4 12 हो जाएंगे और 6 4 10 और 1 11 और 6 और 1 7, तो 7.12 आपका खावाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आप। दी गई आकृति का परिमाप बताएं। दोस्तों इसकी एक इकाई यहाँ पर दिया है तो आपका क्या करना है, इनको गिन लेना है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 इकाई। ठीक है दोस्तों, 18 इकाई आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर दिया है दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको लंबाई दी गई है और एक चौड़ाई दी गई है। तो लंबाई और चौड़ाई का पहले अपन गुणा कर लेते हैं, 6 × 3 प्लस, फिर यहाँ पर दिया है लंबाई 3 और इंटू में 3, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 18 प्लस और 3 3 9 यानी कि 18 9 9 8 17 यानी कि 27। तो 27 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका है कि नीचे दी गई आकृति में से इसके एक कोने से एक वर्ग कम कर देने पर उसका परिमाप घटेगा, बढ़ेगा या बराबर होगा। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रेड को अपन जितने भी कम करते हैं तो उसमें एक भुजा बढ़ने लगती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बराबर। आपका बराबर इसमें कर देना है। ठीक है, इसके बाद है आपका 20वां इसी प्रकार से है, तो इसका आपका क्षेत्रफल निकालना है। कमेंट में अवश्य बताइएगा इसका उत्तर आप मुझे। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। 21वां है कि वर्ष के कुल महीनों का 3/4 भाग कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर महीनों की बात हुई है और साल में महीने कितने होते हैं आपके 12 का। महीनों का मतलब होता है गुणा और 3/4। ठीक है, तो आपको 4 के फाड़े से इसे काट देना 3 बार, तो 3 3 9, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हल करें 9/18 और 3/6। तो पहले तो इसे सरल कर लेंगे अपन, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब बटा समान है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती है आपकी 2/2, तो 2 एकम 2, तो आपका एक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23वें, खाली बॉक्स में का चिन्ह बराबर का चिन्ह लगाएं। तो पहले आपका -34 और 9। तो दोस्तों माइनस की चौथी संख्या है, माइनस में कोई सी संख्या रहती है वो धनात्मक से छोटी रहती है, तो आपका यहाँ पर बड़े का चिन्ह आ जाएगा, मुँह इधर 9 आपका बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ 6 है और यहाँ -6, तो 6 और -6 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो प्लस की 6 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है कि -7 और -7 दोनों माइनस माइनस के, तो यहाँ पर आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिए गए पूर्णांकों को संख्या रेखा पर अंकित करें। तो दोस्तों अंकित आपको कहाँ दिया है, 9। तो 9 कब आता है, जब यहाँ पर 0 होता है, तो यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। ठीक है, 9 इधर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9। ठीक है, 9, तो
तो यहाँ पर आपका 9 आएगा। और यहाँ पर -6 की बात हो रही है तो -6 की आपकी इधर से आपको गिन लेना है, यहाँ पर तो 0 रहता है। यहाँ से -1 -2 -3 -4 और -5 और ये माइनस आपका 6। तो इस प्रकार से आपको अंकित कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत आसान प्रश्न है और ये लास्ट एंड फाइनल है दोस्तों। संख्या रेखा का प्रयोग करके दिए गए पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो आपका है -2 × 4, 4 दूनी 8, तो माइनस की संख्या 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब इसका आपको संख्या रेखा पर भी इसका को दर्शाना है, ठीक है। तो 0 से आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये माइनस इधर चलता है और इधर प्लस चलता है, तो आपको इसे दर्शा देना है, ठीक है। तो ये अपना बेसलाइन टेस्ट कंप्लीट होता है दोस्तों। इसमें से आपके स्कूल में पूछे जा सकते हैं, इसे आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।